तो देखो हम तीसरा सवाल कर रहे हैं अभी अगला। ठीक है, दिया गया है, जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको एक बात और बता दूं मैं, जब भी कोई संख्या 0 पर जब समाप्त हो सकती है, जब यह 5 के गुणक के रूप में हो, गुणक का मतलब हो गुणनफल के रूप में, या 5 से विभाज्य हो, ठीक, तब यह हो सकती है 0 पर समाप्त। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं देखो हल कर रहा हूँ, लैंग्वेज भी लिखनी है तो ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा, इसमें आपको लैंग्वेज में ही इस क्वेश्चन को समझाना है। तो दिया गया है हल करने के लिए, तो 5 से विभाज्य हो सकती है। ठीक, तो आपको सिंपल सी लैंग्वेज लिखनी है यहाँ पर, यदि किसी n के लिए संख्या 6 की पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से भी विभाज्य होगी। तो यही मैंने भी बताया था कि 5 से वो विभाज्य होना जरूरी है, तभी वो 0 पर समाप्त होगी, अर्थात वो 5 से विभाज्य नहीं होती है तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक, तो ये इतनी सी आपको लैंग्वेज लिखनी है, यदि कोई 5 से विभाज्य होगी तो वो 0 पर समाप्त होगी, यदि कोई 5 से विभाज्य नहीं होगी तो वो 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो इतना ही लैंग्वेज लिखना था आपको। सिंपल सा इसके फैक्टर करके दिखा देना है आपको। 6 की पावर n बराबर होता है 2 गुणे 6, मतलब 2 गुणे 3, 3 दूत्याई 6 की पावर n। अगर आप पावर लिख देंगे, इसको ऐसे ब्रेक कर दे, 2 की पावर n गुणे 3 की पावर n, तो आप इस तरीके से चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन गलत है। आपको सिंपल सा ऐसे लिख देना 2 गुणे 3 की पावर n। ठीक, जिसमें से अगर आपसे पूछा जाए कि 6 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है। ठीक है, 2 है। देखो अभाज्य संख्या 2 है, 3 भी एक अभाज्य संख्या होती है, लेकिन हमें 2 को लेना है क्योंकि 2 एक ऐसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक, अतः इसके अलावा और कोई तो संख्या है नहीं, 2 अभाज्य संख्या है और 3 भी है। ठीक है, 3 भी अभाज्य संख्या है, और इसके अतिरिक्त तो और कोई संख्या तो अभाज्य है नहीं। तो यहाँ 2 है और 3 भी है, इसके अतिरिक्त चाहे तो लिख सकते हो, इसके अतिरिक्त और भी कोई अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की से ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर, अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से। ठीक, आधारभूत प्रमेय क्या है ये आपको पता है अच्छे से। ठीक है, किसी, ठीक, लैंग्वेज लिखनी है पूरी आपको लिख लेना है सिंपल सा, किसी भी n के लिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आती है। ठीक है, अतः ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होगी। ठीक, तो ये भी आपको लैंग्वेज लिख लेना है, और मेन लैंग्वेज कुछ नहीं है। एक बार क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ लेते हैं। जांच कीजिए कि क्या प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हल करना आपको, मैंने बताया था कि यदि 5 से विभाज्य होनी चाहिए तो उसका 5 का गुणक होना चाहिए, या तो गुणे में होना चाहिए 5, तब विभाज्य होगी, लेकिन ऐसा नहीं है इसमें दिया गया। तो आप सिंपल से लिखेंगे, यदि किसी n के लिए संख्या 6 पावर n शून्य पर समाप्त होगी तो वह 5 से भी विभाज्य होगी। मैंने लिखा ना ऊपर, 5 से भी विभाज्य होगी, लेकिन ऐसा इसमें नहीं दिया गया गुणनखंड में। देखेंगे 6 की पावर n बराबर 2 गुणे 3 पावर n, तो इसके 5 का गुणज है नहीं, तो ये 0 पर समाप्त हो ही नहीं सकती है। तो इसीलिए आपको लिख लेना है कि 6 की पावर n के गुणनखंड में अभाज्य संख्या 2 है और 3 भी अभाज्य संख्या है। अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से किसी भी n के लिए 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 नहीं आती है। ठीक, अतः ऐसी कोई भी प्राकृतिक संख्या n नहीं है जिसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो। ठीक है।